आज से कुछ पुराने समय में अगर हम जाते हैं तो भारतवर्ष में ब्रह्मचर्य को लेकर के विशेष शिक्षा दी जाती थी। प्रत्येक व्यक्ति इसके प्रति सजग रहता था और प्रत्येक व्यक्ति को पता होता था कि ब्रह्मचर्य के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए हमें किन नियमों का पालन करना है, किन सजगताओं को रखना है। लेकिन बीच में एक लंबा समय ऐसा रहा जब ब्रह्मचर्य की अवधारणा जैसे विलुप्त सी हो गई। व्यक्ति मनमाना आचरण करने लगा और विशेष कुप्रभाव तब हुए जब ये आधुनिकता का प्रभाव हुआ, फोन आदि सामान्य हो गए, इंटरनेट का प्रभाव बहुत अधिक बढ़ने लगा और इंटरनेट पर वो सारी चीजें सुलभ हो गई जो कि आसानी से सर्च करके कोई भी व्यक्ति देख सकता था। गलत प्रकार के चलचित्र आदि बहुत अधिक देखे जाने लगे, जिससे कि आज की हमारी जो युवा पीढ़ी है उनको बड़ी क्षति देखने को मिली। जो क्षति उन्हें उनके शरीर पर देखने को मिली, मानसिक स्थितियों पर देखने को मिली, उससे वो चिंतित हुए और इसे ठीक करने के लिए प्रयास भी करने लगे। फिर धीरे धीरे ब्रह्मचर्य की अवधारणा पुनः विकसित होने लगी और आज के समय में फिर भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य के प्रति सजग हो रहा है। हमारा ये कर्तव्य हो जाता है कि हम हमारे ऋषियों, हमारे योगियों की परंपरा से जो भी ज्ञान, जो भी नियम संयम उन्होंने बताए हैं वो आपके साथ साझा करें। इसी श्रृंखला में आज का हमारा ये मार्गदर्शन है और आज हम बात कर रहे हैं कि जो ब्रह्मचर्य नाश से क्षति होती है उसको किस प्रकार से ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है। और आज हम आपके साथ एक विशेष योग साझा कर रहे हैं जो कि अमूल्य है, जो कि ये जो क्षति होती है इसको ठीक करने में बड़ा ही सहायक रहेगा आपके लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ दूसरी चीजों पर भी ध्यान देना होगा। अगर उन पर ध्यान देते हैं तो अच्छे लाभ मिलेंगे, अधिक लाभ मिलेंगे, तेजी से आपको लाभ मिलेंगे। क्या वो बातें हैं? सबसे पहली बात आप समझ लें, बड़ी सामान्य सी बात है कि अगर आपको किसी पात्र में किसी तरल पदार्थ को रक्षित करना है तो अनिवार्य हो जाता है कि वो जो पात्र है वो कहीं से फूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर पात्र सुगढ़ नहीं है, फूटा हुआ है, ऊपर से आप उसमें जल डालेंगे, कोई पदार्थ डालेंगे और नीचे से निकलता रहेगा, तो अनिवार्य है कि जब आप इन चीजों का प्रयोग करते हैं, हम आपके साथ जो भी चीजें साझा करते हैं, तो उसके साथ साथ संयम भी रखना होगा। कम से कम इतना तो आपको करना ही होगा और आप ये कर सकते हैं कि आप क्रिया को रोकें। हमें भी पता है कि मन को रोकना सरल नहीं है। मन बड़ा ही व्यक्ति को भटकाता है और आपके पूर्व के जो संस्कार स्मृतियां रही हैं उसके आधार पर मन में अनेक प्रकार के विचार आएंगे, तुरंत नहीं रोक सकेंगे आप। लेकिन एक अच्छे संकल्प मात्र से आप क्रिया को रोक सकते हैं। मैं क्रिया नहीं करूंगा, हस्त मैथुन आदि क्रियाओं से मैं दूर रहूंगा, ऐसा अगर संकल्प कर लेते हैं तो धीरे धीरे आपको वो समय मिलना शुरू हो जाएगा जब आप विचारों पर भी काम कर सकेंगे। अगर आप क्रिया को नहीं रोकते हैं तो आपको समय ही नहीं मिलेगा, आप निरंतर खिन्न रहेंगे, परेशान रहेंगे, आपको लगेगा कि मेरा कुछ नहीं हो सकता और आप विचारों की तरफ तो ध्यान ही नहीं दे पाएंगे। आपने क्रिया रोकी, तब आपको एक समय मिलेगा कि अब मैं विचारों को देखूं, अब मैं देखूं किस तरीके से सुधार किया जा सकता है। पहली बात यह हुई कि आपको क्रिया को रोकना है, ये आपको करना ही है, ये संकल्प कर लें। साथ ही साथ एक ही मार्गदर्शन में हम सारे विषयों पर बात नहीं कर सकते, तो इससे पूर्व हमने 7 नियम आपके साथ साझा किए हैं जो कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए अनिवार्य हैं, अमूल्य हैं। आप उस मार्गदर्शन को अवश्य देखें और उन नियमों को लिख लें। फिर ये देखें कि मैं कहां गलती कर रहा हूं, फिर ये देखें कि मुझे कहां सुधार करना है और किस तरीके से मैं इन 7 नियमों पर चल सकता हूं, इनका पालन कर सकता हूं। फिर आप देखें कि मैं अपने जीवन में किन चीजों को गलत कर रहा हूं, किन चीजों को छोड़ना होगा जिससे कि इन 7 नियमों का पालन किया जा सके। वो मार्गदर्शन हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वहां से वो 7 नियम अवश्य देख लें। दूसरे स्थान पर आप एक सिद्धांत समझ लें। हमने पहले भी इस विषय में बात की है कि आपके शरीर में 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, 7 धातु हैं। अब इन 7 धातु में 2 धातु ऐसे हैं जो कि अगर विकृत हो जाते हैं तो वो आपके सभी धातुओं को प्रभावित करते हैं और वीर्य आदि धातु पुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो कौन से धातु हैं? एक है रस और एक है मेद। रस तो वही है जो आप भोजन करते हैं, उससे जो एब्जॉर्ब करती हैं आपकी इंटेस्टाइन, वो आपके रक्त में मिलता है, उससे ही आपके आगे के धातु बनते हैं। तो अगर वही विकृत हो जाता है तो धातु पूरे बिगड़ जाते हैं। दूसरा है मेद, यानी कि अगर आपके शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो जाता है तो आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन होने शुरू हो जाते हैं, आप बड़े ही आलस्य से घिरने शुरू हो जाते हैं, जीवन में तामसिकता बढ़नी शुरू हो जाती है। और मेद धातु अगर विकृत हो जाता है तो आगे के जो अस्थि, मज्जा, शुक्र आदि धातु हैं वो भी ठीक तरीके से
पुष्ट नहीं हो पाते हैं। तो हर एक व्यक्ति को ये करना होगा कि आप शारीरिक रूप से सक्रिय हों। अगर शरीर में फैट बढ़ना शुरू हो गया है तो उसे समाप्त करें। आप प्रतिदिन कोई भी स्पोर्ट में चाहे लगें, योग अभ्यास करें, जिम में जाकर के आप जो है व्यायाम करें, कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं, लेकिन आपको शारीरिक रूप से सक्रिय होना है। आज से ही संकल्प करें कि आपको जो प्रिय है, जो आपको अच्छा लगता है, आप उस शारीरिक गतिविधि से जुड़ेंगे और उससे निरंतर जुड़े रहेंगे। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। आप देखेंगे कि इससे बड़े सुंदर प्रभाव धीरे धीरे देखने को आपको मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, सजगता रखनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किन चीजों का प्रयोग करके आपको ये योग बनाना है और किस तरीके से इसको प्रयोग करना है। यहां पर हमारी जो सबसे पहली वस्तु है वो है मखाने का प्रयोग आपको करना है। मखाने आपको 100 ग्राम की मात्रा में लेने हैं और इनको ड्राई ही रोस्ट कर लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें जो मॉइस्चर होगा वो निकल जाएगा और इनको ग्राइंड करने में आपको सुविधा रहेगी। इसमें कोई तेल घी का प्रयोग नहीं करना है, बस आपको ऐसे ही इनको ड्राई ही थोड़ा रोस्ट कर लेना है। मखाने में आपको पर्याप्त मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं जो कि फ्री रेडिकल को रोकते हैं और आपके शरीर को पूरी तरह से एक अच्छी स्थिति में लेकर के जाते हैं। इसमें आपको कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम जैसे तत्व मिलते हैं जो कि आपकी मांसपेशियों के लिए, हड्डियों के लिए और आपकी मानसिक स्थितियों के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो आपको मखाने का प्रयोग करना है। दूसरे स्थान पर आपको जो प्रयोग करना है वो है चना। भुने हुए चने का आपको छिलक के साथ प्रयोग करना है। छिलक उतार देंगे तो फाइबर की मात्रा उसमें कम हो जाती है। आपको 100 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ चना लेना है। 100 ग्राम चने में आपको लगभग 7 ग्राम की मात्रा में फाइबर मिलेगा, अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा, कैल्शियम मिलेगा और अनेक ऐसे तत्व मिलेंगे जो कि आपके लिए उपयोगी हैं, शरीर को पुष्ट करने के लिए, बल बढ़ाने के लिए अच्छे होते हैं। 100 ग्राम की मात्रा में भुना हुआ चना आपको लेना है। तीसरे स्थान पर आपको छुआरे का प्रयोग इसमें करना है। छुआरा धातु को पुष्ट करने के लिए, शरीर में कमजोरी को समाप्त करने के लिए और बल को बढ़ाने के लिए बहुत ही उपयोगी है। आपको 10 छुआरे ले लेने हैं, उसकी गुठली को निकाल लेना है और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है और एक स्थान पर ही इसको मिलाना है। ये आपकी 3 चीजें हुई। चौथे स्थान पर आप समझे कि आपको सौंठ का प्रयोग करना है। सौंठ ऐसी औषधि है जो कि आपकी जठराग्नि को बढ़ाने में बहुत ही अच्छा, बहुत ही तेजी से काम करती है। ये जठराग्नि को बढ़ाएगी तो आपके शरीर में जो भी जाएगा उसका अवशोषण ठीक तरीके से हो सकेगा, क्योंकि आपका पाचन तंत्र ठीक से काम कर रहा है। और इसमें जब आप सौंठ का प्रयोग करेंगे तो ये जो गुण हैं इस योग के, ये पूरी तरह से आपके शरीर को मिल पाएंगे। ये बड़ा उपयोगी है। आपको इस योग में 2 बड़े चम्मच की मात्रा में सौंठ डाल लेनी है, इसका प्रयोग करना है। 5वें स्थान पर आपको यहां पर सफेद मूसली का प्रयोग करना है। सफेद मूसली के विषय में हम भविष्य में विस्तार पूर्वक भी आपको बताएंगे। एक अद्भुत औषधि है हमारे नवयुवकों के लिए, और जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित व्यक्ति को समस्याएं होती हैं उसमें ये अमूल्य है। ये आपको प्रयोग करनी है। 4 चम्मच की मात्रा में सफेद मूसली भी इसी में आपको डालनी है। 6ठे स्थान पर जो प्रयोग आपको करना है वो है अश्वगंधा का प्रयोग। अश्वगंधा आपके मानसिक स्थितियों को अच्छा बनाने के लिए, ठीक करने के लिए बहुत ही उपयोगी है। व्यक्ति को जो तनाव रहता है इन सब स्थितियों के कारण, उसमें भी उपयोगी रहेगा। टेस्टोस्टेरोन को ये बढ़ाने में बहुत ही सहायक है और आपके स्टेमिना को बढ़ाने में भी ये बड़ा अच्छा काम करती है। अश्वगंधा के विषय में हमने अलग से विस्तार पूर्वक मार्गदर्शन किया है। अगर आपको इसके पूर्ण लाभ समझने हैं तो वो लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में साझा करवा देंगे, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो 4 बड़े चम्मच की मात्रा में ही आपको अश्वगंधा इस योग में मिला लेनी है। और अंतिम वस्तु है, इसमें आपको मिश्री का प्रयोग करना है। 100 ग्राम की मात्रा में इसमें मिश्री आपको डालनी है। मिश्री को पहले थोड़ा सा कूट लें और उसके बाद जब इसका पाउडर बन जाए तब इसमें मिला लें। तो ये मीठा भी हो जाएगा, स्वाद में भी अच्छा होगा और ये जो पुष्ट करेगा, जो बल का वर्धन करेगा, जो वीर्य धातु को पुष्ट करेगा, वो इसके गुण विशेष ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें ले लेनी है। जो चूर्ण है वो तो बाद में भी आप इसमें मिला सकते हैं। जो सफेद मूसली है, सौंठ है, अश्वगंधा है और मिश्री है, लेकिन जो चना है, मखाना है और छुआरा है, इसको आप ग्राइंडर में डाल करके ग्राइंड कर लें अच्छे से। इसका एक महीन चूर्ण आपको ये प्राप्त हो जाएगा और इसको आप एक स्थान पर बना करके किसी कांच के जार में रख लें या फिर स्टील के पात्र में भी रख सकते हैं। ऊपर से अच्छे से इसको बंद कर लें।
अब इसका प्रयोग आपको कितने समय में करना है और कितनी मात्रा में करना है, तो आपको 1 महीने के अंदर अंदर इसका प्रयोग कर लेना है। ये इतनी ही मात्रा में होगा कि 1 महीने तक आपका ये चल जाए। कितनी मात्रा में प्रयोग आपको करना है, 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच शाम को प्रयोग कर सकते हैं, या फिर 1 चम्मच अगर शाम को ही प्रयोग करते हैं तो इतना भी आपके लिए काफी रहेगा। सोने से लगभग 1.5-2 घंटा पहले आपको थोड़े से दूध के साथ इसको लेना है। 1 गिलास दूध ले लें और उसमें 1 चम्मच की मात्रा में इसको आप मिला लें और इसको आप पी लें। सुबह प्रयोग कर रहे हैं तो 1 चम्मच फाँक करके ऊपर से 2-4 घूंट आप दूध ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसका प्रयोग सुबह शाम कर सकते हैं, या फिर केवल शाम को भी करते हैं 1 चम्मच की मात्रा में तो भी अच्छा है। तेजी से लाभ चाहिए तो 2 चम्मच आप इसका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं तो ये अच्छा रहेगा। तो ये आपका एक योग है जिससे आपको बड़े अच्छे लाभ निश्चित रूप से मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ आप ये जो हमने नियम बताए हैं इनकी तरफ विशेष ध्यान दें। जो अलग से मार्गदर्शन बताया है वो भी देखें और अपने आप को सक्रिय करें, ये भी अनिवार्य है। इसकी तरफ विशेष ध्यान दें। इस मार्गदर्शन को अपने अन्य बंधुओं के साथ भी साझा करें जिससे कि सभी को लाभ मिल सके। और इस चैनल से आप अगर नहीं जुड़े हैं तो यहाँ पर भी आप निश्चित रूप से जुड़ सकते हैं, जिससे कि हमारे जो प्रयास हैं वो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे और अधिक से अधिक लोग इनसे लाभान्वित हों। आज के लिए आपके लिए यही मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।